अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 10 मुहर्रम को यौम आशूरा के दिन नमाज़ कैसे अदा करें, यौम आशूरा की नमाज का तरीका क्या है और नमाज़ हम कैसे पढ़ें और उसकी फ़जीलत क्या है, उसके बारे में सवाब कितना मिलेगा अगर हम 4 रकात नमाज़ पढ़ लें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आशूरा की नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत क्या है और उससे हमें कितना सवाब मिलेगा। तो याद रखें, अगर कोई इंसान 4 रकात नमाज आशूरा की यौम आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम को अदा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को 50 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा और 50 साल के गुनाह अल्लाह ताला उसके मिटा देगा। इतनी बड़ी फ़जीलत है यौम आशूरा की नमाज की। तो आइए जानते हैं कि उसका तरीक़ा क्या है और हमें कैसे नमाज पढ़ना है और उसका वक्त कितना है, कब से कब तक हम पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अभी आप इस वीडियो को देख लें और आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले इस वीडियो को देख लें और इसे आगे शेयर भी कर दें ताकि हर एक इंसान तक ये वीडियो पहुँच जाए और 4 रकात नमाज जो आशूरा की हैं वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले पढ़ ले। यौम आशूरा का टाइम सुबह सूरज निकलने के बाद से लेकर के मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले तक है, यानी सूरज गुरूब होने तक। सूरज तुलू होने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले तक है, ये याद रखें। यानी पूरा दिन आप किसी समय किसी वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। तो आइए उसका तरीक़ा जानते हैं कि उसका तरीक़ा क्या है। तो सबसे पहले आपको नियत करना है। आपको इस तरह से नियत करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल आशूरा की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकाबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इस तरह से नियत करके आपको कानों तक हाथ उठाना है और फिर बांध लेना है नाफ के नीचे। जैसे हर नमाज में आप हाथ बांधते हैं, इस नमाज में भी आपको हाथ बांध लेना है। फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले सना पढ़ना है। सना जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अगर मैं सब चीज़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। बस आपको तो मालूम होगा जो आप नमाज में पढ़ते हैं वही सना इसमें भी पढ़नी है। एक बार आपको सना पढ़ना है, फिर उसके बाद में एक बार अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपको 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ना है। ये इस 11 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर आपको जिस तरह से आप हर नमाज में रुकू सजदा करते हैं वैसे इसमें भी रुकू सजदा करेंगे। जैसे ही 11 मरतबा आप सूरह इखलास मुकम्मल करेंगे तो तुरंत आप रुकू जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, फिर रुकू से खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करेंगे। 2 सजदे करना है, उसके बाद में फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। इस रकात में भी आपको सबसे पहले अलहम्दु शरीफ एक बार पढ़ना है, एक बार अलहम्दु पढ़ लें। उसके बाद में 11 मरतबा आपको फिर से कुल हुवल्लाहु शरीफ यानी सूरह इखलास पढ़नी है। फिर जब 11 मरतबा सूरह इखलास मुकम्मल हो जाए तो आपको उसी तरह से रुकू सजदा फिर करना है। फिर ये 2 रकात आपकी कंप्लीट हो गई। 2 रकात पूरी होने के बाद में अब आपको बैठ जाना है। अब क्या पढ़ना है? अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात जो आप हर नमाज में अदा करते हैं, पढ़ते हैं, वही अत्तहियात आपको इसमें भी पढ़ना है। फिर उसके बाद में अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको खड़े हो जाना है। तीसरी रकात इसी तरह से पूरी करना है। पहले अलहम्दु पढ़ना है, फिर 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु शरीफ सूरह इखलास पढ़नी है, फिर रुकू सजदा करना है। फिर उसके बाद चौथी रकात के लिए आपको खड़ा होना है। चौथी रकात में आपको अलहम्दु पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, फिर रुकू सजदा करना है। रुकू सजदा करने के बाद आपको बैठना है, फिर अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आपको सलाम फेर देना है। फिर क्या करना है? तस्बीह तहलील पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ लें, उसमें ज़िक्र व अस्कार कर लें। फिर आपको दुआ करना है, जो आप जिस तरह से दुआ मांगते हैं, जो आपके दिल में हो, जो मुराद हो, आप वो भी मांग सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में ये भी कह सकते हैं, मेरे मौला मैंने ये 4 रकात नमाज आशूरा की अदा की है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसकी बरकत से हमारे तमाम पिछले और अगले गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे लिए ये साल बेहतर और सुकून वाला बना। और अपने घर वालों के लिए, अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। इस तरह से आपको नमाज अदा करना है। तो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आगे अपने दोस्तों में बहुत जल्द से जल्द शेयर कर दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी हो सकता है अगर एक इंसान भी वीडियो को देख करके नमाज अदा कर लिया तो अल्लाह आपको भी सवाब अता फरमाएगा और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी हल हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।